हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्थ एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एट्रोपिन के बारे में। एट्रोपिन एक इमरजेंसी ड्रग है और इसका इस्तेमाल कुछ इमरजेंसी केसेस में ही की जाती है। एट्रोपिन एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, इसलिए इसका इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर सलाह के आप अपने घर पर न करें तो बेहतर होगा। तो आज हम लोग पूरी तरह से जानेंगे एट्रोपिन के बारे में। एट्रोपिन का इस्तेमाल किस इमरजेंसी केसेस में की जाती है, एट्रोपिन के डोजेस क्या हो सकते हैं। इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को एट्रोपिन पहला डोज लगता है तो दूसरा डोज उसे कितने समय बाद लगाया जा सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और कुछ इसके प्रिकॉशन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिसिन है और ये एक इमरजेंसी ड्रग है। इमरजेंसी ड्रग होने के कारण बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी भी मेडिकल शॉप से इस मेडिसिन को परचेज नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी ड्रग होने के कारण कुछ इमरजेंसी केसेस में ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस इमरजेंसी केसेस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें से पहला है ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी। ऑर्गेनोफॉस्फेट एक केमिकल नेम है और जहाँ जहाँ इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें से है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को भगाने वाले जो टॉक्सिसिटी होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में छिड़काव के लिए जो पॉइजन होते हैं वह उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मच्छरों को भगाने के लिए हो, कॉकरोचों को भगाने के लिए। तो जितने भी पॉइजनिंग हैं, टॉक्सिक हैं, उन सभी में ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन में भी ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है और नर्व एजेंट में भी ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पॉइजन पी ले, अगर कोई व्यक्ति टॉक्सिसिटी का इस्तेमाल कर ले, अपने अंदर टॉक्सिक का इस्तेमाल कर ले या तो फिर खा ले, तो वहाँ पे काफ़ी सीवियर सिम्टम्स दिखने लगते हैं। यही सिचुएशन, सेम सिचुएशन मेडिसिन्स में होते हैं। अगर मेडिसिन्स किसी के साथ है, अगर कोई भी मेडिसिन्स कोई व्यक्ति खाता है और वहाँ पे उसे साइड इफ़ेक्ट होता है, एलर्जी होता है, तो काफ़ी सीवियर प्रकट होने लगते हैं। इसी तरीके से नर्व एजेंट के साथ भी देखा गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इंसेक्टिसाइड पी ले, या तो मेडिसिन के द्वारा उसे साइड इफ़ेक्ट हो या तो फिर नर्व एजेंट के द्वारा हो, अगर उसमें काफ़ी सीवियर सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो उस जगह पे एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन खाता है और उसमें काफ़ी सीवियर वोमिटिंग होने लगती है, या तो फिर नौजिया प्रकट होने लगता है, उल्टी की समस्या काफ़ी तेज़ होने लगता है, या तो फिर डायरिया की समस्या काफ़ी तेज़ होने लगता है, कन्फ्यूज़न की समस्या होने लगती है, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट की समस्या होने लगती है, यानी वो लाइट में नहीं जा सकता है, दस्त की समस्या हो सकती है, तो ये सभी सिचुएशन में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन काफ़ी सीवियर हैं तब एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको ये ध्यान देना होगा कि ये सिचुएशन किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो रहे हैं या तो फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड के खाने के कारण हो रहे हैं, तब जाकर ही एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई ऐसे सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा पसीने निकलने लगना, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगना। आप ये दोनों सिम्टम्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा शो होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्वाइन हो रहा है, वो काफ़ी तेज़ी चढ़ा दिया जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। अगर किसी व्यक्ति में इंजेक्शन दिया जा रहा है, किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से उसको पुश कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति में पसीने निकलने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। अगर ये समस्या सीवियर स्टेज तक पहुंच जाती है तब जाकर एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लकवे की समस्या, अगर कोई मेडिसिन खाता है या तो फिर टॉक्सिक खाता है, पॉइजन खाता है, उसे लकवे की समस्या हो जाती है, तो तब जाकर भी एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्टर्ड मेंटल अर्टल यानी दिमागी जो अवस्था है वो गड़बड़ हो जाना, काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स है। दौरे पड़ना, अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन खाता है उसे साइड इफ़ेक्ट होती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं, या तो फिर पॉइजन खाता है उसे दौरे पड़ने लगते हैं, तब भी जाकर एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इतना समझ लें कि एट्रोपिन का इस्तेमाल उस समय ही किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पॉइज़न खा ले या तो फिर मेडिसिन से उसका साइड इफ़ेक्ट शो हो और वो साइड इफ़ेक्ट सीवियर अवस्था तक पहुंच जाए, तब जाकर एट्रोपिन का इस्तेमाल
किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्राडिकार्डिया। ब्राडिकार्डिया उस सिचुएशन को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति का हार्ट रेट नॉर्मल से भी काफ़ी स्लो हो जाते हैं और ये कंडीशन काफ़ी सीवियर हो जाता है। हार्ट रेट स्लो होने के कारण उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो भी अचानक से काफ़ी कम होने लगता है और ये कंडीशन काफ़ी सीवियर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एट्रोपिन का इस्तेमाल दो सिचुएशन में काफ़ी बेहतर माना जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी एंड ब्राडिकार्डिया जैसे इमरजेंसी केसेस में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है तो एट्रोपिन ही फाइनल ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए भी उसे ले जाना पड़ता है, उसमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। एट्रोपिन आपके सिम्टम्स को, जो सीवियर सिम्टम्स उभरते हैं, इमरजेंसी केसेस में जो सीवियर सिम्टम्स उभरते हैं उसे कम करता है और ख़त्म करता है, और जो व्यक्ति इमरजेंसी में रहता है उसे इमरजेंसी से निकालने का काम करता है। तो एट्रोपिन फाइनल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाना पड़ता है। तो अब जानते हैं एट्रोपिन से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जिस इंजेक्शन से साइड इफेक्ट को दूर किया जा रहा है उससे साइड इफेक्ट संभव है क्या? तो ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, इससे कुछ भी संभव है। तो इसके कुछ काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखे हैं, हालांकि सभी लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिसमें एट्रोपिन के द्वारा साइड इफ़ेक्ट दिखा है। और अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है, यानी आपका जो मुँह है पूरी तरीके से सूख सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है, सर दर्द की समस्या हो सकती है, आपके आंखों के आगे धुंधलापन छा सकता है, वो कुछ समय तक रह सकता है, डिक्रीज स्वेटिंग यानी आपकी जो पसीने निकलने की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो एट्रोपिन के द्वारा दिखे हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का दुष्प्रभाव होता है तो अपने डॉक्टर से आप तुरंत कहें और तुरंत उसके बारे में चर्चा करें। तो अब जानते हैं एट्रोपिन के डोजेस के बारे में। इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है और उस व्यक्ति के जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, जो भी सीवियर सिम्टम्स हैं वो दिखने बंद नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति में पहला डोज देने के बाद दूसरा डोज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में पहला डोज एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा चुका है तो आपको 10 से 15 मिनटों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर 10 से 15 मिनटों में उसके सीवियर जो सिम्टम्स हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं तब तो आपको दूसरे डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 10 से 15 मिनटों के इंतज़ार करने के बाद भी उसके सिम्टम्स दिखते रहते हैं, यानी जो भी सिम्टम्स हों, कन्फ्यूजन की अवस्था हो या तो स्वेटिंग, पसीने निकलने की समस्या हो, ठंड लगने की समस्या हो, दौरे आने की समस्या हो, या तो फिर कन्फ्यूजन की समस्या हो, पैरालिसिस की समस्या हो, कोई भी अगर सीवियर सिम्टम 10 से 15 मिनटों बाद भी दिख रहा है तब जाकर उसमें 10 से 15 मिनटों के बाद आप सेकेंड डोज का भी इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। तो पहला डोज देने के बाद 10 से 15 मिनटों का इंतज़ार, उसके बाद अगर सिम्टम शो हो रहा है तब जाकर उसमें सेकेंड डोज इस्तेमाल की जा सकती है। एट्रोपिन के डोज के बारे में बात की जाए तो बच्चों में इसके अलग डोज दिए जाते हैं और एडल्ट में इसके जो डोज हैं वो अलग दिए जाते हैं। अगर किसी बच्चे में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बच्चों के लिए जो डोजेज होंगे वो 0.02 mg पर kg पर बॉडी वेट सिंगल डोज में इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो 0.5 mg पर सिंगल डोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में जो डोजेज़ हैं वो सिंगल डोजेज़ हैं, मैक्सिमम सिंगल डोजेज़ हैं वो 0.5 mg टू 1 mg का इस्तेमाल किया जा सकता है सिंगल डोज में, लेकिन 3 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। अगर आप सिंगल डोज में एडल्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 0.5 टू 1 mg का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर मैक्सिमम डोजेस की बात की जाए तो 3 mg से ज़्यादा सिंगल डोज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो आप जानते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में। इसका जो प्रिकॉशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एट्रोपिन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति में तो उसकी सीवियरिटी को ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये जानने की आवश्यकता होगी कि इसकी जो कंडीशन है, जो सीवियरिटी है वो किस सिचुएशन से पैदा हुई है। क्या पॉइज़न खाने के कारण ये सीवियरिटी पैदा हुई है या तो फिर किसी मेडिसिन के कारण इसकी सीवियरिटी उत्पन्न हुई है। तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तभी जाकर आप एट्रोपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।